दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग ये सबसे अच्छा बिजनेस आइडिया में से एक है। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करना है आपको समझना होगा। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इसके बारे में एक डेडिकेटेड आर्टिकल लिखा हुआ है गूगल में। बहुत सारे मेरा भी आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आप वहां पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं, चूँकि एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो भी आप इस व्यापार को घर में बैठकर हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट खुद का नहीं है तो भी एफिलिएट मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा और सस्ता प्लेटफॉर्म है ब्लॉग या यूट्यूब। इसके अलावा भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि में भी एफिलिएट मार्केटिंग किया जा सकता है। पांचवा बिजनेस आइडिया रिमोट इंग्लिश टीचर या ट्यूटर, स्पोकन इंग्लिश टीचर। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण इसकी डिमांड हमेशा बहुत ज़्यादा, आज के डेट में तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, मगर बहुत सारे लोगों को बोलने और समझने में दिक्कत होती है। ऐसे में अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्यूशन भी ले सकते हैं या दे सकते हैं, या फिर आप खुद भी सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं और उसके बाद भी आप ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन सीखने के लिए स्काइप, इंडीड या गूगल फॉर गुड या फिर remote.com आदि बहुत सारे ऑनलाइन साइट है जहां से आपको रजिस्टर करना पड़ता है। इस तरीके से आप घर बैठे पूरे वर्ल्ड में लोगों के साथ कनेक्ट होकर उन्हें इंग्लिश सिखा सकते हैं। इनमें रजिस्ट्रेशन करके इनके माध्यम से आप इंग्लिश सिखा सकते हैं। छठवां है जिम सेंटर। पहले की तुलना में आज के समय के लोग हैं वो बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। जिम एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आपके सेहत और दिलो दिमाग में भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है और स्वस्थ रहता है। जिम एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आपके सेहत के साथ आपका दिलो दिमाग भी एकदम स्वस्थ रहता है और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। अगर आपको जिम करना अच्छा लगता है तो आप इसे लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो जिम सेंटर के रूप में एक छोटा बिजनेस आप शुरू करके इससे भी पैसा कमा सकते हैं। बहुत लोग इससे लाखों रुपए महीने भी कमा रहे हैं। सातवां है ई बुक सेल का। घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग के लिए ई बुक सेलिंग एक बढ़िया होम बिजनेस आइडिया है। ई बुक सेलिंग के व्यापार शुरू करने के लिए आपको किसी भी टॉपिक के बारे में ई बुक बनाना पड़ेगा। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है तो आप खुद ई बुक बना सकते हैं या फिर किसी को हायर करके भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर खुद लिखेंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मगर एक बार ई बुक पब्लिश करने के बाद ज़िंदगी भर उसे ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट, वेबसाइट, सोशल मीडिया पर बिना किसी झंझट के सेल करके अच्छी खासी कमाई ज़िंदगी भर कर सकते हैं। दोस्तों, आठवां बिजनेस आइडिया फ्रीलांसिंग का। मॉडर्न ज़माने में फ्रीलांसिंग बेस्ट बिजनेस आइडिया में से एक है। फ्रीलांसिंग के लिए किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास कोई भी स्किल है जैसे वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ट्रांसलेटर, सॉफ्टवेयर या डेवलपमेंट आदि, या फिर आपको राइटिंग का अच्छा नॉलेज है, तो बहुत सारे इसमें प्लेटफॉर्म हैं और भी कई सारे हैं जिसमें आप इसमें जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट या हाउस वाइफ या फिर आपके पास थोड़ा समय है तो फ्रीलांसिंग की पार्ट टाइम जॉब के रूप में भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप इस बिजनेस को एक टीम बनाकर भी इसे बड़ा कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के काम के लिए फेवर, अपवर्क या पीपल पर ओवर आदि बेस्ट भरोसेमंद साइट हैं। यहाँ से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग से पैसे कमाने के लिए आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं। जब आपको जानकारी हो जाए तो इसमें आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं, या फिर कोई कंपनी अगर आपको आर्टिकल लिखने के लिए बोलती है तो वो भी आप लिख सकते हैं या राइटिंग कर सकते हैं। नौवां है इंटीरियर डिज़ाइन का। ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। जैसे घर की सजावट हर व्यक्ति को पसंद है, मगर घर सजाने के लिए लोगों के पास समय नहीं होता या फिर उनको सही तरह से तरीके मालूम नहीं होते हैं, इसलिए उन लोगों को घर सजाने के लिए दूसरे लोगों को हायर करना पड़ता है, फिर उनकी मदद लेते हैं। ऐसे में अगर आपको इस बारे में अगर नॉलेज है तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग के व्यवसाय को भी शुरू कर सकते हैं। और
नए आइडियाज़ के लिए आप यूट्यूब और गूगल पर भी सारा कुछ आप उसमें बना सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और लोगों को जानकारी दे सकते हैं। और इसका भी काम आप ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं जिसमें आप अपने बंदे भेज सकते हैं, आप खुद जाकर लोगों को इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में बता सकते हैं और उनके घर के सजाने में आप उनकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। उसके एवज में, उसके बदले में आपको अच्छा खासा पेमेंट भी मिल जाएगी। 10वां है रिसाइकलिंग का। ये भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। जैसे प्लास्टिक वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। सरकार ने भी धीरे धीरे प्लास्टिक को निषिद्ध कर दिया है, मतलब बंद कर रहे हैं, और धीरे धीरे रिसाइकलिंग वाले प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। मगर हमारे देश में रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां ज़्यादा न होने के कारण ज़्यादा और गुणवत्ता संपन्न उत्पाद नहीं बन पा रहा है। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे हैं तो बिना किसी झिझक के आप इस बिज़नेस को शुरू करके और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में 100% उज्जवल भविष्य के साथ प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इसमें आप अच्छी खासी प्रॉफिट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को एक बार यूज करके और उसे फेंक दिया जाता है, तो उसका आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं। रिसाइकलिंग में नए प्रोडक्ट बनाकर और उसे मार्केट में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये 10 बिजनेस आइडिया थे, जिसको आप कोई भी जो भी आपको बिजनेस आइडिया पसंद हो उसे आप वो बिजनेस शुरू करके और आप अच्छा खासा घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत लो इन्वेस्टमेंट करके आप बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।